और आप सभी का मैं आरटीवी भारत में बहुत स्वागत खैर मकदम करता हूं। दर्शकों, जब अपने कर्तव्य को पूरा करने के लिए सुबह निकलता हूं तो देखता हूं कि बच्चे गली चौराहों में खेलते हुए नज़र आते हैं। लेकिन आपके लिए बता दें, गली चौराहे जो बच्चे खेल रहे हैं, बड़ा अफसोस होता है कि जिन बच्चों को स्कूल में होना चाहिए था वो गलियों में और बच्चों का एक ग्रुप जो खेल रहा है। इसलिए सोचा कि ऐसा क्या किया जाए जो ये बच्चे भी स्कूल जा सकें। हमने आरटीवी भारत के मंच से और इसके माध्यम से ये एक प्रण लिया कि हम इस विषय पर बात करें कि माँ बाप अपने बच्चों को स्कूल क्यों नहीं भेज रहे हैं। आखिर क्या वजह है जो माँ बाप नहीं भेज पा रहे हैं, और दूसरे ये कि जिन बच्चों को स्कूल में होना चाहिए था, जिन बच्चों का भविष्य अंधकार में जाने को है, ऐसे में माँ बाप को ये ख़ास कदम और ये बड़ा कदम ज़रूर उठाना चाहिए। कम से कम अपने बच्चों को स्कूल में शिक्षा ग्रहण ज़रूर कराएं। इसी तमाम बातचीत को जानने के लिए आज हम पहुंच गए अल हसन स्कूल। वहां के डायरेक्टर हसन सर से हमने तफसील पूर्वक बातचीत की। सर, उन पेरेंट्स से क्या कुछ कहेंगे जो अपने बच्चों को जो पढ़ने लायक हैं उनको स्कूल नहीं भेज पा रहे हैं? क्या ये तो वजह नहीं है कि इस सरकारी स्कूलों में टीचरों की कमी को देख रहे हैं या फिर प्राइवेट स्कूल की फ़ीस को देख रहे हैं? तमाम बातचीत हमारी गौर फरमा कर ज़रूर सुनिएगा। और हाँ, ये बात मैं ज़रूर कह दूँ आपसे कि इस वीडियो को आप हर घर तक, हर माँ बाप तक ज़रूर पहुँचाने का कष्ट करें। सर, बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। आज काफ़ी दिनों बाद जुड़े हैं और खैर मकदम करता हूँ। जब भी आते हैं सर अपना कीमती वक्त हमें देते हैं। सर, मैं आज का जो आपका विचार है वो इससे ये लेना चाह रहा हूँ। माँ बाप हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, उनके प्रति जागरूक नहीं दिखाई दे रहे हैं। घरों में बच्चे इधर उधर घूम रहे हैं, खेल रहे हैं, लेकिन माँ बाप उनके प्रति सोच नहीं रहा है। खासकर माँ बाप के लिए क्या संदेश देंगे कि बच्चे भी दूसरे बच्चों को देखते हैं, उनको भी लगता होगा कि स्कूल जाएं, लेकिन माँ बाप से क्या संदेश? मेहरबानी रमजान साहब, और ये एक बहुत बड़ी ऐसा मामला है जिसके बारे में मुझे ही नहीं, हर आदमी को फ़िक्र होनी चाहिए। और जिनके बच्चे हैं या जिस समाज में हम रहते हैं उसके बारे में हमें बहुत ज़्यादा ये बात सोचने और गौर फिक्र करने की ज़रूरत है कि भाई हमारे बच्चे जो स्कूल का टाइम है उसमें स्कूल जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं। 4 साल के बाद, 3 साल के बाद बच्चे की उम्र स्टार्ट हो जाती है स्कूल जाने के लिए, और उसके लिए हमें बच्चे की परवरिश में सबसे बड़ा हाथ शिक्षा तालीम का है। इसीलिए इसका जाना बिल्कुल रोटी और जो हमारा खाना है उसके बराबर है। आने वाला जनरेशन है, आने वाली जो पीढ़ियाँ हैं, और अब से पहले भी शिक्षा ने ही आदमी का स्टेटस और आदमी की कमाई और आदमी का हुनर शिक्षा ने ही तय किया है, तालीम ने तय किया है। इसीलिए सारी जो हमारी कोशिश है, सबसे पहले सबसे 1 नंबर पे हमारी शिक्षा होनी चाहिए अपने बच्चे के लिए, और उसका बेहतर से बेहतर तालीम का इंतज़ाम करना हर माँ बाप का फ़र्ज़ है। और जो बच्चे नहीं जा पा रहे या नहीं भेज पा रहे, बहुत बड़ी बदकिस्मती है, न केवल उन माँ बाप की बल्कि कौम की और इलाके की और बल्कि देश की भी बहुत बड़ी कमी है और बहुत बड़ा एक नुकसान है कि हमारा एक बच्चा या हमारे 100 बच्चे या हमारे 1000 बच्चे आउट ऑफ स्कूल हैं जो बहुत हुनरमंद हो सकते थे, वो गलियों में आवारा या एक हमारा जो पावर है वो हमारी ख़राब हो जाएगी। सर, पेरेंट्स जिस तरह स्कूलों में स्टाफ की बहुत कमी हो रही है, सरकारी गवर्नमेंट स्कूलों की, माँ बाप को इस बात का भी ये लगता है कि भाई स्कूल में टीचर नहीं आ रहे हैं, लेकिन प्राइवेट स्कूल भी अब बेहतर शिक्षा दे रहे हैं, कम बच्चों की फीस पर। माँ बाप को इस बात से भी निर्भर होना चाहिए कि प्राइवेट स्कूल में दाखिला कराएं। ये कोई ज़रूरी नहीं है कि आप शिक्षा को प्राइवेट स्कूल या सरकारी स्कूल में बांट के देखें। तालीम सरकारी स्कूलों में भी बहुत बेहतर रही है, आज भी है जहाँ है। और ये बहाना कि भाई हमारे पास स्टाफ नहीं है या बिल्डिंग नहीं है, ये कोई बहाना नहीं है।
मतलब जब बच्चा स्कूल जाएगा रेगुलरली तो मैं नहीं मानता वो कुछ सीखेगा नहीं, वो बिल्कुल सीखेगा अपनी एज के हिसाब से। जब वो पहली में जाएगा उसको कुछ ना कुछ ऐसा नहीं है, स्कूल रेगुलरिटी के साथ लगते हैं। और मेरे हिसाब से प्राइवेट स्कूलों में जिनकी कैपेबिलिटी है, कैपेसिटी है, जो अर्निंग करते हैं वो भेजें तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन मैं ये मानता हूँ कि बच्चे का शिक्षा और तालीम के लिए स्कूल जाना बहुत महत्वपूर्ण है, चाहे वो प्राइवेट हो चाहे सरकारी हो। ये रोना बहुत दिनों से चला रहा है कि भाई हमारा स्टाफ नहीं है, या ये बातें नहीं हैं। हज़ारों टीचर हैं, कम से कम वो तो अपना काम करें। जो हज़ारों टीचर इस समय स्कूलों में काम कर रहे हैं उनकी भी जिम्मेदारी है और वो अपना काम बखूबी कर भी रहे हैं। वो अलग बात है कि भाई हमें कई बार दिखाई नहीं देता कि भाई क्या काम हो रहा है। नहीं तो अगर ऐसा होता कि 10 साल से लोग काम नहीं करते तो एक बहुत बड़ी तबाही मच जाती। आज भी हमारा टीचर काम करता है, सरकारी हो प्राइवेट हो। लेकिन मैं ये मानता हूँ हाँ, जितना होना चाहिए था उतना तालीम की तरफ लोगों का तवज्जो नहीं है। इस बात की भी कोई परवाह नहीं करता कि हमारे स्कूल में स्टाफ है कि नहीं, या जितना है वो काम कर रहा है कि नहीं है, इस बात से किसी को फ़िक्र नहीं है। होटलों में बैठ के, सड़कों पे या जहाँ महफ़िलें हैं उनमें बैठ के ज़रूर ये अफवाह और ये चर्चाएँ कर लेते हैं कि भाई स्टाफ नहीं है, और कभी किसी ने नहीं पूछा कि भाई अगर 2 हैं तो वो 2 क्या करें। और मैं पक्के दावे के साथ कहता हूँ इस बात को कि जो है वो आदमी काम भी कर रहा है। ना करने वाले के बहाने बहुत हैं और फिर भी कर रहा है। पर ये फ़र्क पहला सबसे माँ बाप का है कि वो बच्चे को स्कूल भेजे, और स्कूल आने के बाद बच्चे के बारे में उस हफ्ते में 2 दिन में 4 दिन में ज़रूर उसकी रिपोर्ट ले कि भाई मेरे बच्चे ने क्या सीखा है। फिर उसके बाद उसकी शिकायत करें, बिल्कुल, या उसकी रेमेडी निकालें। सर पढ़ेगा मेवात तभी बढ़ेगा मेवात। जी, इसमें कोई दोहराए नहीं है। ये बात आपकी एक नारा है वैसे तो ये, पर हज़ारों साल से इसने ही तय की है दिशाएँ। किसी कौम की, किसी परिवार की, किसी कुनबे कबीले की जो दिशा तय की है वो निश्चित तौर पे तालीम ने की है। आज हम मेवात में या मेवात से बाहर या देश में जब भी किसी का नाम लेते हैं, पैसे से ज़्यादा तालीम की वजह से उसकी डिस्टिंक्शन है, उसकी पहचान है, उसका मान है, उसका सम्मान है। और ये हमारा डिसाइडिंग फैक्टर है कि हमारी शिक्षा कितनी अच्छी है, कितनी हुनरमंद है, कितना हमें खाने को देती है। इसीलिए तालीम हमेशा एक नंबर रही है, और मैं नहीं मानता आने वाले सैकड़ों सालों में भी ये इंसान की दूसरी प्रायोरिटी नहीं होगी, पहली है। हमारी ज़रूरत है, हमें इंसान बनाती है, जीना सिखाती है, शऊर देती है, और ज़िंदगी में संघर्ष करना सिखाती है, नया करना सिखाती है, और लोगों के साथ रहना सिखाती है, टीम वर्क सिखाती है, हमारा एक दूसरे के साथ भाईचारा, मोहब्बत, प्यार सिखाती है। ये नौकरी के लिए ज़रूरी नहीं है, जीवन के हर हुनर के लिए, हर काम के लिए इसका होना बहुत ज़रूरी है। इसकी महत्व को जो जिस आदमी ने समझा है उसी ने अपनी पीढ़ियाँ सुधार ली, इसमें कोई दोहराई नहीं है। इसीलिए पढ़ेगा भारत तो बढ़ेगा भारत वाली बात बिल्कुल सही है, पर ये बहुत पहले साल से अब एक नई पहचान है इसकी कि भाई आप पढ़ोगे तो आगे बढ़ोगे। बिल्कुल सर, आखिर में और कुछ कहेंगे मेवात पर? सबसे बड़ी मेरा एक ही मैसेज है कि अपने बच्चों को बेहतर से बेहतर तालीम दिलाने का इंतज़ाम करें। मैं तो यहाँ तक कहता हूँ कि अपने सारे खर्चे काट लो, और ये चिढ़ना, ये डरना, ये आदमी का प्राइवेट स्कूल, सरकारी स्कूल, ये बहस छोड़ दें। अपने बच्चे को हर संभव जो आपके फिजूल के खर्चे, होटलों पे बैठने के खर्चे, अच्छे लत्ते कपड़े पहनने के खर्चे काट के भी अगर आप अपने बच्चे को तालीम दिला पाओगे, मैं नहीं मानता आप बहुत कुछ दे पाओगे। हमारे पास देने को अब ज़मीनें नहीं बची, पैसा नहीं बचा, महलें नहीं बची। हम अपने बच्चे को सिर्फ़ और सिर्फ एक बात दे सकते हैं, वो है तालीम, जिसकी वजह से बच्चा आपका बहुत बड़ा कदका बन सकता है। मैं अक्सर माँ बाप से एक बात कहता रहता हूँ कि अगर आपने स्कूल ना भेजकर हज़ारों लाखों रुपए बचा भी लिए तो मैं नहीं मानता बहुत बड़ा नुकसान है। आप बिल्कुल जीरो हो जाओ ज़िंदगी के आखिरी मकाम पर। लेकिन अगर आपने अपने बच्चे को अच्छी तालीम दी, हुनरमंद बनाया और काबिल बनाया, तो आप बहुत बड़ी विरासत छोड़ के जाओगे, न केवल इंसानियत के लिए बल्कि अपने लिए भी। वो बच्चे आपकी कमाई हैं, आपका ताज हैं, आपका मान है, सम्मान है। इसीलिए अपने इसकी महत्व को समझने का सबसे आसान तरीका है कि अपने चारों तरफ आप देख लो। जिन माँ बाप ने इनकी अहमियत समझी, उनके बच्चे आज बहुत बड़े मकाम पे हैं, और मैं ऐसे बहुत सारे लोगों को जानता हूँ जिन्होंने एक दूसरे को देखकर सीखा है। इसीलिए तालीम को
गलतफहमी में ना लें। ये हमारा रोजी का सवाल नहीं है, ये हमें जीवन सिखाता है, ज़िंदगी सिखाता है, ये हमें हमारा परिवेश के साथ एडजस्ट करना सिखाता है। इसीलिए हमें सब कुछ छोड़कर, हमारे शादी ब्याहों के जितने खर्चे हैं, जितनी बड़ी बड़ी हमारी दिखावे हैं, उन सबको छोड़कर अगर हम तालीम पर खर्च करें तो हमारा कोई अगले 10 साल में कोई जवाब नहीं मिलेगा। ऐसी बहुत सारी कौमों ने करके दिखाया है। सर बहुत बहुत शुक्रिया अपना कीमती। थैंक यू रमजान साहब, मेहरबानी बहुत। तो दर्शकों, RTV भारत पर हसन सर ने माता पिता से ध्यानपूर्वक ये कहा कि अपने बच्चों को पढ़ाइए, थोड़ा जिस तरीक़ा से मेहनत है उसको बढ़ा दीजिए, लेकिन अपने बच्चों को अवश्य पढ़ाइए। मैं रमज़ान आपसे इजाज़त लेता हूँ। खुदा हाफ़िज़।